नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप चटर्जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माही 2016। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूएस वीज़ा सेंटर इन कोलकाता के बारे में और वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कलेक्शन सेंटर कहाँ पे है कलकत्ता में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो एक्चुअली क्या है, मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं वीज़ा का एग्ज़ाम दे के आया कलकत्ता में। तो उससे पहले मैं यूट्यूब में काफ़ी सर्च किया कि कलकत्ता में कहाँ पे ये यूएस वीज़ा सेंटर है और कैसे जाना पड़ता है वहाँ पे। तो मुझे एक्चुअली कोई यूट्यूब चैनल में कोई परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर अपने ग्रुप में मैसेज किया, वहाँ से काफ़ी मुझे हेल्प मिला। तो फाइनली मैं अभी ड्रॉप बॉक्स करके आया हूँ। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो एक यूट्यूब में वीडियो बनाया जाए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को शायद हेल्प हो जाए। तो इसकी वजह से मैं बना रहा हूँ। और आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा यार। आप लोगों का क्या जाता है भाई, सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, तो चलते हैं फिर मेन टॉपिक के बारे में। यूएस वीज़ा सेंटर ये कहाँ पे है? तो कलकत्ता में ये यूएस वीज़ा सेंटर दो जगह में है। एक तो है इंटरव्यू वीज़ा सेंटर है और एक है ड्रॉप बॉक्स सेंटर। तो पहला बता देता हूँ कि ये इंटरव्यू सेंटर कहाँ पे है। ये इंटरव्यू सेंटर है हो ची मिन सरोनी मेट्रो स्टेशन मैदान। तो ये कैसे जाएंगे? तो जाना बहुत आसान है, यहाँ पे पहुँचना बहुत आसान है। ये हो ची मिन सरोनी जाने के लिए आप कलकत्ता में कोई भी मेट्रो स्टेशन से आप मेट्रो पकड़ लीजिए। मेट्रो पकड़ने के बाद वहाँ से एक टिकट लीजिए मैदान के लिए। ये हो ची मिन सरोनी जो है ये एक्चुअली पार्क स्ट्रीट और मैदान के बीचों बीच आता है। तो इसलिए मैदान का भी ले सकते हैं या तो पार्क स्ट्रीट का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जैसे गया था तो मैं मैदान तक ही गया था, मुझे मैदान से ज़्यादा आसान लगा। तो इसीलिए मैं मैदान तक लिया था। तो मैदान में उतर जाइए आप। मैदान में उतरने के बाद आप मेट्रो स्टेशन से जैसे बाहर आएंगे तो किसी को भी पूछेंगे, कोई भी दुकानदार से, एवरीवन इज़ वेरी हेल्पफुल। तो मैदान से उतरने के बाद जैसे आप ऊपर आएंगे तो वहाँ पे किसी को भी पूछिए कि ये हो ची मिन सरोनी किधर है, तो आपको दिखा देगा। तो हो ची मिन सरोनी में आने के बाद वहीं पे है यूएस वीज़ा सेंटर और यूके वीज़ा सेंटर का, दोनों का ही इंटरव्यू सेंटर जो है वहीं पे है हो ची मिन सरोनी में। तो ये हो गया इंटरव्यू सेंटर के बारे में। अभी मैं बताता हूँ कि ड्रॉप बॉक्स कहाँ पे होता है। ये ड्रॉप बॉक्स जो है ये होता है कला मंदिर जैस्मिन सरणी, फर्स्ट फ्लोर 31 शेक्सपियर सरणी में। तो ये कैसे जाएंगे? ये भी जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे भी आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कलकत्ता में आप चाहे सियालदा से आइए, चाहे हावड़ा से आइए, चाहे आप दमदम एयरपोर्ट से आइए, कहीं से भी आइए, कोई भी बस पकड़िए या तो टैक्सी पकड़िए या तो ओला उबर जो भी पकड़ना है पकड़ लीजिए। तो उसको बोलिए कि मुझे कला मंदिर जाना है शेक्सपियर सरणी। तो आपको ये बस या टैक्सी जो भी है ये आपको कला मंदिर मोड़ पे लाके छोड़ेगा, जहाँ पे देखिएगा कि एक पेट्रोल पंप भी है। तो वहाँ पे जैसे आपको ड्रॉप करता है कला मंदिर के उधर, तो वहाँ से आप किसी को भी पूछिए कि भैया जैस्मिन टावर जाना है, इज़ अ वेरी फेमस टावर इन कला मंदिर। तो उसको बोलिए कि भैया ये शेक्सपियर सरोनी 31 शेक्सपियर सरोनी में मुझे जैस्मिन टावर जाना है। तो आपको दिखा देगा रास्ता। तो कला मंदिर में ड्रॉप करने के बाद वहाँ से मैक्सिमम 5 मिनट्स का ये रोड है, वॉकिंग डिस्टेंस में 5 मिनट्स में है। तो वहाँ पे है ये जैस्मिन टावर। तो ये जो जैस्मिन टावर में जो है ये यहाँ पे 3 काम होता है। नंबर 1 है ड्रॉप बॉक्स होता है, नंबर 2 है बायोमेट्रिक होता है और नंबर 3 है यहाँ पे कलेक्शन भी होता है। तो ये तीनों काम यहीं पे होता है ये जैस्मिन टावर में। अभी मैं आता हूँ ये ड्रॉप बॉक्स के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है पहला तो है आपका कंफर्मेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। जो आपका वीज़ा का जो कंफर्मेशन फॉर्म है शायद 7 या 8 पेज का है।
तो वो लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 है DS-160 फॉर्म लेना पड़ेगा। नंबर 3 है आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो चाहिए। नंबर 3 है जो आपका पुराना वाला जो वीज़ा है वो चाहिए। नंबर नेक्स्ट में आता है जो पुराना वाला वीज़ा जो है उसका जेरॉक्स चाहिए। और फिर चाहिए आपको कंपनी लेटर कि आप मतलब चाहे आप सीमैन हैं तो कौन सा जहाज़ ज्वाइन कर रहे हैं, कितना तारीख को ज्वाइन करेंगे, कौन सा पोर्ट से ज्वाइन करेंगे, ये सब। या तो आप दूसरा कोई कंपनी के थ्रू से, सीमैन आप नहीं है तो दूसरा कोई कंपनी के थ्रू से जा रहे हैं, या जो स्टूडेंट है जो वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहा है वो कौन सा कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है, कौन सा डिग्री करने के लिए जा रहा है, तो इसका एक कंफर्मेशन लेटर चाहिए। और है वीज़ा का एक फ़ोटो चाहिए। तो ये सब चीज़ें चाहिए। वीज़ा फ़ोटो जो है ये चाहिए, ये चाहिए। ये है आपका ड्रॉप बॉक्स के लिए या इंटरव्यू के लिए इतना सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अभी बात आता है कि वीज़ा कलेक्शन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे आपका वीज़ा प्रोसीड्योर ख़त्म हो जाता है या वीज़ा आपका बन जाता है तो आपका मेल पे कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ आपका वीज़ा रेडी है, तो आप पिकअप सेंटर से पिकअप कर सकते हैं। तो कलकत्ता में अगर आप पिकअप सेंटर देते हैं तो ये कला मंदिर के उधर जैस्मिन टावर ही होगा। तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक तो है कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए, चाहे आपका वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, ये चाहिए। और ओरिजिनल कॉपी, और उसका एक जेरॉक्स चाहिए। और तीसरा है ये आपका कंफर्मेशन पेज चाहिए, जो आपको ड्रॉप बॉक्स के लिए या फर्स्ट इंटरव्यू के लिए जो कंफर्मेशन पेज जो 7 या 8 पेज का है वो भी आपको चाहिए। ये तीनों चीज़ चाहिए आपको वीज़ा कलेक्शन के लिए। और एक बात है कि आप चाहे दिल्ली में दीजिए, चाहे मुंबई में दीजिए, चाहे आप कलकत्ता में दीजिए, कहीं भी दीजिए, कोई भी लगेज आपका अंदर अलाउड नहीं है सिवाय नॉर्मल रिस्ट वॉच, पर्स, आपका मनी बैग, आपका डॉक्यूमेंट्स का जो फाइल है वो फाइल, ये तीनों चीज़ छोड़ के कोई भी आपका लगेज अलाउड नहीं है। चाहे आप वो पीठ पे लटकाने वाला बैग हो, चाहे आपका कोई है प्लास्टिक हो, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो दूसरा जगह का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन कलकत्ता में जो है ये जहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है ये जैस्मिन टावर के उधर, वो जो मेन गेट है, मेन गेट के बगल में ही एक जूता पॉलिश करने वाला बैठता है, तो वो रखता है आपका ये बैग लगेज, उसके लिए वो 50 रुपया लेता है। और साथ में आपको एक टिकट भी दे देगा। जैसे आप गैरेज में गाड़ी पार्किंग करते तो एक टिकट आपके पास रहता है, दूसरा टिकट आपकी गाड़ी में रहता है, तो वैसे ही वो आपका एक टिकट जो है लगेज में रख देगा और दूसरा टिकट जो है आपको हाथ में दे देगा। तो आपका जैसे ही ख़त्म होता है ये प्रोसीड्योर, उसके बाद जैसे आप बाहर आएंगे लगेज लेने के लिए तो वो नंबर वाला टिकट जो है वो आप उसको दे दीजिए, तो वो आपको बैग दे देगा। तो इतना ही बात कहना था। और एक बात है कि आप चाहे ये ड्रॉप बॉक्स के लिए चेन्नई चूज़ करें या दिल्ली चूज़ करें या मुंबई चूज़ करें या कलकत्ता चूज़ करें, कहीं का भी चूज़ करेंगे, लेकिन ये आपका कलकत्ता में हो जाएगा। आपका जैसे कोई कोई है जैसे चेन्नई चूज़ करता है, जहाँ पे डेट फटाक से मिल जाता है वहीं का चूज़ करता है, कोई चाहे मुंबई का करता है, कोई चाहे दिल्ली का करता है, लेकिन ये सब जो है सेम डेट में आपका कलकत्ता भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो वीज़ा फॉर्म जो है, फॉर्म में जो एप्लीकेशन कंफर्मेशन फॉर्म है वहाँ पे जो कलेक्शन सेंटर दिया हुआ रहेगा, ये लोग आपका वीज़ा रेडी होने के बाद, पासपोर्ट में वीज़ा अटैच होने के बाद ये पासपोर्ट को वहीं पे भेज देगा। चाहे आपका कलेक्शन सेंटर चेन्नई हो या दिल्ली हो या मुंबई हो, वहाँ पे भेज देगा इसको। तो इसीलिए अगर आपको कलकत्ता से चूज़ करना है, कलकत्ता से अगर लेना है, आपको कलेक्शन करना है ये पासपोर्ट आपका विद वीज़ा, तो आपका जो एजेंट ये फॉर्म फिलअप करेगा, या आप अगर खुद से करते हैं या आप किसी के थ्रू से करवाते हैं, तो कलेक्शन सेंटर को आपको अगर कलकत्ता से चाहिए तो उसको कलकत्ता ही लिखिएगा, कलकत्ता में जो वीज़ा सेंटर है वही एड्रेस दीजिएगा,
तभी जाके आप इसको कलकत्ता से पिकअप कर सकते हैं। या तो दिल्ली का अगर होगा तो दिल्ली का वो चूज़ कीजिएगा, तो ही जाके आपको दिल्ली से मिलेगा। और नहीं तो जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे भेज देगा, फिर आपको वहाँ पे जाके कलेक्शन करना पड़ेगा। और एक तरीका है, अगर आपका कलेक्शन सेंटर जो है वो चेन्नई का दिया हुआ है या मुंबई का दिया हुआ है या दिल्ली का दिया हुआ है, बट यू वांट फ्रॉम इट कलकत्ता, तो आपका जो प्रोफाइल बना हुआ है यूएस वीज़ा के लिए, उस प्रोफाइल में जाके आपको एक मेल करना पड़ेगा यूएस कंसल्टेंसी को कि प्लीज़ चेंज माय कलेक्शन सेंटर फ्रॉम फलाना टू कलकत्ता। तब जाके आपको ये कलकत्ता से मिल जाएगा। लेकिन ये जो है, ये प्रोसीड्यूर जो है, ये मेल करने का जो प्रोसीड्यूर है, आपका ड्रॉप बॉक्स होने के बाद 24 आवर्स के अंदर करना ही है, नहीं तो ये शायद एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यही बात है। और कोई है जो घर में जाता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो शायद अगर घर में करते हैं तो मेल पे वही प्रोफाइल में जाके वहाँ से मेल कीजिए कि मेरे को घर पे चाहिए, तो घर का एड्रेस का जो प्रूफ है, कोई भी प्रूफ उसके साथ अटैच कर दीजिए, तो वो आपका घर पे आ जाएगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट द चार्जेस, लेकिन ये काफ़ी है, मतलब 700-800 रुपया या ऐसा कुछ होगा शायद, जो आपका घर पे आ जाएगा। तो यही बोलना था। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। और अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी यार बहुत लंबा हो गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी बहुत था, तो इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दिया। तो आप लोगों को अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर यार बहुत कम है भाई। तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला भी बढ़ेगा। और ये एक्चुअली मैं यूट्यूब में ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं हूँ, तो मुझे वीडियो बनाने का ज़्यादा उतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो अगर बोलने में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत है, तो भैया इसके लिए सॉरी, बुरा मत मानिएगा। और जितना हो सकता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। चलते हैं, मिलते हैं फिर दूसरा कोई वीडियो में। और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, तो इसीलिए मिलते हैं फिर दूसरा वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।